ओके, तो अभी हम आगे कौन सेक्शन पे आ गए हम लोग? अच्छा, अब खत्म, चैप्टर खत्म, ये क्लोज्ड है। अच्छा देखो, दो सेक्शन बड़े सिंपल से हैं, 142 143। अगर आपने मिस रिप्रेजेंटेशन करके, क्या करके बेटा, या फिर अगर आपने फ्रॉड करके या कंसील करके फैक्ट्स को, कंसील समझ, व्हाट इज कंसील बेटा? श्योरिटी ले ली, क्या ले ली? तो श्योरिटी वैलिड है, श्योरिटी इनवैलिड है? इनवैलिड है। आपने झूठ बोल के श्योरिटी ली है, तो श्योरिटी क्या है? इनवैलिड। मिस रिप्रेजेंटेशन क्या होता है बेटा? झूठ बोला है लेकिन इंटेंशन नहीं थी, झूठ तो था ना। तो अगर आपने, अगर मिस रिप्रेजेंटेशन से श्योरिटी ली है, या फिर अगर आपने कैसे श्योरिटी ली है, कुछ फैक्ट्स हो गया करके, कंसील करके, तो श्योरिटी क्या वैलिड रहेगी या इनवैलिड हो जाएगी? इनवैलिड हो जाएगी। तो फटाफट लिख दे बेटा सेक्शन नंबर 142, गारंटी इनवैलिड if it is obtained by misrepresentation. Guarantee invalid if it is obtained by misrepresentation. What is misrepresentation beta? What is misrepresentation beta? अनजाने में झूठ बोला उसने, अनजाने में नहीं, अनजाना इज लाइक, अच्छा वही होगा, ठीक है, अनइंटेंशनली है ना। और सेक्शन नंबर कौन से लिख देंगे बेटा हम? 143 सेम लिखते हैं वैसे तरीके से। गारंटी इनवैलिड if it is obtained by concealing the facts, material facts. Guarantee invalid if it is obtained by concealing, if it is obtained by concealing material fact. Concealing की spelling ठीक लिख देना, CONCEALING, concealing material facts। अच्छा आपको पता है what is material facts बेटा? हाँ, जो इंपॉर्टेंट थे, जो बताना क्या थे बेटा, जरूरी थे। बिल्कुल ले लेते हैं बेटा। देखो इसमें एग्जांपल है, लेकिन इसका वाला क्यों एग्जांपल है, तुम्हें लगेगा मैं सिर्फ बुक वाला एग्जांपल देता हूँ। मैं अपना एग्जांपल दूंगा बेटा। मानव ने अनूप सर का कैश में झोलझाल कर दिया, कर दिया, कोई गारंटी श्योरिटी नहीं थी, नॉर्मल एम्प्लॉय थे, और उन्होंने क्या कर दिया, झोलझाल कर दिया। मानव को नौकरी से निकाल दिया। क्यों निकाल दिया नौकरी से? झोलझाल कर दिया तो वो नौकरी से निकाल दिया। मानव मेरे पास आया, मानव ने बोला कि मुझे क्या कहते हैं, मुझे क्या कर दिया, नौकरी से निकाल दिया। मैंने कहा, क्यों निकाला? कह रहा पता नहीं सर, मैं तो इतना ऑनेस्टी से काम कर रहा था, फिर भी मुझे निकाल दिया। मैंने कहा अरे यार ऐसा क्यों निकाला? मैंने अनूप सर को फोन करा, मैंने कहा आपने निकाल दिया सो नौकरी से? नहीं नहीं आप ऐसा मत करो, बंदा शरीफ है, कुछ गलत काम नहीं किया इसने, आप इसको रख लो, कल को गड़बड़ करता है मैं पे करूंगा। उसने पक्का आप पे करोगे कल को गड़बड़ करेगा तो? हाँ मैं पे करूंगा। अब मैंने श्योरिटी दे दी, लेकिन इसने मेरे से क्या छुपाई दोनों ने, कि इसने गड़बड़ पहले भी की थी, ये बात मुझे नहीं बताई, और मैंने तो क्या दे दी, श्योरिटी। और इसने, वही होता है, सुधरेगा तो सही नहीं इंसान, इसने फिर दोबारा गया, फिर दोबारा क्या कर दिया, झोलझाल कर दिया। फिर मेरे से पैसा मांगने आया, बोला दोबारा कर दिया। मैंने कहा दोबारा कर दिया? मैंने पहले कब किया था? कह रहा आपके फोन करने से पहले भी किया था। तो मेरा पहले क्यों नहीं बताया कि ये ऐसा क्या करता है, झोलझाल करता है? अगर मुझे पहले आप बता देते तो मैं गारंटी ना देता इस बंदे की तो यार। अब हो गया बेटा, अब जो, फिर तो जो हो गया वो तो हो गया। आपको समझ, आपको क्या, आप क्लियर करो ना। आपको गारंटी इनवैलिड कब होगी? जब आपको रियल फैक्ट्स क्या हो जाएंगे, पता चल जाएंगे। अच्छा आपको पता ही नहीं चला, वो लेके चला गया, तो फिर तो खत्म हो गया बात, फिर तो वो फिर तो जो होना था वो हो गया। ये क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ, लेकिन गारंटी इनवैलिड है अगर आपने, आपको आपने कैसे दिए, मिस रिप्रेजेंटेशन से दिए, या फिर उसमें क्या छुपाए गए थे, मॉडल फैक्ट्स क्या किए गए थे, छुपाए गए थे। ए गारंटीज टू सी। अच्छा ए ने गारंटी दी किसको? सी को। तो इसमें कौन श्योरिटी है, कौन क्रेडिटर है? ए श्योरिटी हो गया, और सी कौन हो गया बेटा, क्रेडिटर हो गया। कैसे पता लगा? जिसको गारंटी मिलती है वो क्रेडिटर, और जो गारंटी देता है वो श्योरिटी। तो ए गारंटीज टू सी पेमेंट फॉर आयन टू बी सप्लाइड बाय हिम टू बी, ठीक है ना, टू द अमाउंट ऑफ कितने रुपए का दिया, 2000, अमाउंट ऑफ 2010 का उसने गारंटी दे दी। अच्छा बी एंड सी है प्राइवेटली एग्रीड दैट बी शुड पे 5 रुपीज पर टन बियॉन्ड द मार्केट प्राइस। अच्छा ये प्राइवेट बातें कर रहे हैं आपस में, ये क्या कर रहे हैं बेटा? अच्छा अगर बी और सी प्राइवेट बातें कर रहे हैं और किसको नहीं बताया, आपने बातें क्या करी है, कंसील करी है, तो वो क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, खत्म।
ये क्लियर हो गया नहीं हो गया? कोई डाउट बेटा? आपने दोनों सेक्शन लिख दिए बेटा, कोई डाउट आपको? हम नेक्स्ट सेक्शन पे आ रहे हैं। सेक्शन में कौन सा बेटा? 144। पहले समझना फिर लिखना बेटा। वो अब तो खत्म है बेटा, ये अब तो बस सिंपल सिंपल से टॉपिक बचे हैं। अच्छा ये मालूम पता है क्या बोल रहा है? तुम्हें मालूम कि क्या बोलता है? नहीं पता? मैं बताता हूँ क्या बोलता। ये बोलता, अच्छा ये बोलता कि क्या कहते हैं, मैंने उधार लिया मानव से, मुझे 100 रुपये उधार देते मानव। कितने रुपए उधार देते मुझे? 100 रुपये। मानव को डाउट है, क्या डाउट है? भाई ये वापस नहीं करेंगे। तो इसने क्या बोला, क्या दो? श्योरिटी दो। तो अनूप सर ने बोला मेरी गारंटी, अगर महेश सर भी हाँ बोल दे तो। हाँ मतलब उन्होंने गारंटी कंडीशनल कर दी। और क्या कंडीशन लगाई? अगर कौन आएंगे साथ में, मतलब महेश सर भी अगर साथ में आते हैं ना मेरे, तो मेरी गारंटी है, नहीं तो मेरी गारंटी नहीं है। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो मतलब उन्होंने एक को श्योरिटी के लिए मांगा ना, कि अगर साथ में ये श्योरिटी देंगे तो ही मेरी श्योरिटी होगी, नहीं तो मेरी श्योरिटी नहीं होगी। बाद में महेश सर ने मना कर दिया, नहीं मैं तो नहीं देता श्योरिटी। तो उनकी श्योरिटी वैलिड रहेगी या उनकी श्योरिटी भी इनवैलिड हो जाएगी? इनवैलिड हो जाएगी, कंडीशन फुलफिल ही नहीं हुई। तो गारंटी ऑन कॉन्ट्रैक्ट दैट क्रेडिटर shall not act on it until co-surety joins। तो जब तक co-surety ज्वाइन नहीं करता तब तक वो एक्ट नहीं करेगा। तो अगर co-surety ज्वाइन नहीं करता है तो फिर वो उसमें गारंटी वैलिड नहीं है। तो लिखना इसका क्या? creditor shall not act, creditor shall not act until all the co-sureties join, until all the co-sureties join, until all the co-sureties join। समझ में आया ना? जब तक सब मिलके हाँ नहीं कर देते तब तक आपकी क्या कहते हैं, क्रेडिटर को काम नहीं। अगर क्रेडिटर काम करता है उसके बाद ही करता है तो वो गारंटी वैलिड है, गारंटी वैलिड नहीं है। तो कॉमा लगे if he still act, if he still act without such condition, then guarantee is not valid। तो गारंटी उस केस में वैलिड नहीं होगी। मैंने आपको बेटा लास्ट क्लास में पढ़ाया था बेटा, याद करो, पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था? पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था? पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था? पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? लो, मैंने पढ़ाया था बेटा, याद करो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में डिफरेंस लिखा था बेटा आप लोगों को। और आप इस चीज को मतलब अप्रिशिएट करना, बुक में नहीं है लेकिन मैंने फिर भी आपको लिखवाया था। इट्स अप्रिशिएबल। बट आप देखिएगा उसमें हमने लिखा था कि एक जगह होते हैं एक कॉन्ट्रैक्ट, एक जगह होते हैं 3 कॉन्ट्रैक्ट। आप याद कीजिए कहाँ होते हैं 3 कॉन्ट्रैक्ट बेटा? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में क्या होता है बेटा? 3 कॉन्ट्रैक्ट। कौन से कॉन्ट्रैक्ट? एक बिटवीन डेटर एंड क्रेडिटर, उधार का, परफॉर्मेंस का। एक बिटवीन क्रेडिटर एंड श्योरिटी, कि ये नहीं करेगा, पैसे नहीं देगा या काम नहीं करेगा तो मैं करूंगा या मैं पैसा दूंगा। और एक कि अगर श्योरिटी को क्या हो जाए, किसकी वजह से, तो कौन बियर करेगा? डेटर बियर करेगा। इसको हमने बोला था इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट हो गया। और ये चाहे हो लिखा है चाहे ना लिखा है, ये तो इम्प्लाइड है। ये क्या है बेटा? यही सेक्शन नंबर कौन सा हो गया बेटा? 145 कि देयर इज अ इम्प्लाइड प्रॉमिस टू इंडेमनिटी श्योरिटी। और ये कौन इंडेमनिफाई करेगा बेटा? हु विल इंडेमनिफाई हुम बेटा? डेटर इंडेमनिफाई करेगा। किसको इंडेमनिफाई करेगा बेटा? श्योरिटी को। ये क्लियर हुआ? कैसे करेगा? मतलब अगर श्योरिटी को कुछ भी क्या हो गया नुकसान, किसकी वजह से? डेटर की वजह से, तो डेटर को क्या करेगा? रीपे करेगा। ये क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो दिस सेक्शन में कौन सा बेटा? 145। तो मतलब लॉ ने क्लैरिफाई कर दिया कि चाहे ऐसा आप अलग से कॉन्ट्रैक्ट बनाओ चाहे ना बनाओ। मतलब आपने दो बना लिए, सिर्फ दो। कौन कौन से बना लिया आपने? डेटर क्रेडिटर बन गया और एक और क्रेडिटर श्योरिटी। कौन सा नहीं बनाया आपने? डेटर श्योरिटी। चाहे बनाओ चाहे ना हो तो इम्प्लाइड है देयर इज अ इंडेमनिटी गिवन बाय द डेटर टू द श्योरिटी। डन बेटा? लिखो सेक्शन में कौन सा बेटा? 145। in contract of guarantee, in contract of guarantee, in contract of guarantee, कॉमा गारंटी में देखो अवाई नहीं आएगा बेटा, डबल ही आएगा लास्ट में, है ना? इन क्या लिखा? इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कॉमा देयर इज अ इम्प्लाइड
contract, there is an implied contract of indemnity, there is implied contract of indemnity, किसके बीच में बेटा? बिटवीन डेटर एंड श्योरिटी। ये सेक्शन में कौन सा हो गया बेटा? 145। अब सब खत्म है बेटा, अब तो बस चल रहा है, बस ऐसे ही चलेगा बेटा। बस एक ये 146 चल रहा है, 147 चल रहा है, खत्म हो गया बेटा। 2 सेक्शन और खत्म, बीच हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। अच्छा सेक्शन और कौन से लिखेंगे बेटा हम लोग अब? 146। अच्छा अगर कुछ नहीं लिखा तो को श्योरिटीज इक्वली बियर करेंगे, कैसे बियर करेंगे? इक्वली। इक्वली समझते हो ना? मतलब कुछ नहीं लिखा तो अगर 900 रुपए का था उधार तो तीनों कितना देंगे? 300 रुपए दे देंगे। और एक ने सारा दे दिया तो वो उनसे क्या कर लेगा? रिकवर कर लेगा। ये क्लियर हो गया नहीं हो गया? तो एक एग्जांपल देख लें पहले। ए बी एंड सी आर श्योरिटी टू डू, तो ए बी सी क्या बन जाएंगे बेटा? तीनों को श्योरिटीज या फिर जॉइंट प्रोमिसर्स फॉर द सम ऑफ ₹3000 लेंड टू ई। किसको उधार मिला है? ई को। तो ई क्या बन जाएगा? डेटर। किसने उधार दिया? डी ने। तो डी क्या बन जाएगा? क्रेडिटर। और किसने श्योरिटी दी बेटा? ए बी एंड सी ने। ई मेक्स द डिफॉल्ट, मतलब डेटर ने क्या कर दिया? डिफॉल्ट कर दिया। ए बी सी तीनों लायबल है या नहीं है? है। टू पे कितना बेटा? 3000 का अमाउंट था तो कितना देना पड़ेगा तीनों को? 1000 1000 1000। और अगर पूरा एक से रिकवर कर लिया तो ये इससे 1000 1000 क्या कर लेगा? रिकवर कर लेगा। ये क्लियर हो गया नहीं हो गया? तो लिख दे बेटा फटाफट। इन केस कॉन्ट्रैक्ट इज साइलेंट, इन केस कॉन्ट्रैक्ट इज साइलेंट, अगर कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है, इन केस द कॉन्ट्रैक्ट इज साइलेंट, देन co-sureties are liable to contribute equally, then co-sureties are liable to contribute equally। सेक्शन वो कौन सा हो गया बेटा? ये 146। हाँ अगर अलग अलग बोला है तो, जैसे ए ने बोला मैं 10,000 दूंगा, बी ने बोला मैं 20,000 दूंगा और सी ने बोला 30,000 दूंगा। एक बार सेक्शन लिखना, सेक्शन नंबर 147 में देखता हूँ तुम्हारा कितना दिमाग है। क्या तुम लॉ की तरह सोच सकते हो? नहीं सोच सकते? देखें जरा। 2 लाइन छोड़ के लिखना क्योंकि हेडिंग हम बाद में डाल देंगे। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिखना। ए gives surety for ₹10,000, A gives surety for ₹10,000, B for 20,000। ए ने कितने की श्योरिटी दी बेटा? 10,000 की। बी ने 20,000 की और सी ने 30,000 की। फॉर अ डेट ऑफ, फॉर अ डेट ऑफ, डेट समझ लो बेटा, डेट उधार, डेट ऑफ 1,00,000 रुपीज। डेट DEBT बेटा, DEBT डेबिट बेटा, डेबिट। डेट ऑफ कितना? डेट ठीक नहीं लिखा आपने अभी भी? हाँ अभी ठीक लिखा। डेट ऑफ ₹1,00,000, 1,00,000 रुपए का उधार था। ये क्लियर हो गया? हाँ ये तो क्लियर हुआ ना? मतलब कितने का था? 1,00,000 का था। हाँ तो श्योरिटी कम भी तो हो सकती है। श्योरिटी कितने की अभी? 60,000 की। ठीक है ना? फुल स्टॉप। डेटर पेज, डेटर पेज 70,000। ये समझ में आ गया? तो कितने का नुकसान हो गया? 30,000 का। कितना नुकसान हो गया? अब 30,000 का कौन पे करेगा? 30,000 का तीनों पे करेंगे, ए बी सी तीनों। कितना? अब ये 10,000 है, ये तो 30,000 बच गया, ये ए बी सी किस में शेयर करेंगे? या इक्वली? देखो बेटा लॉ कहता है ए ने 10,000 का बोला है ना, तो ये देगा 10,000। हाँ तो 10,000 साढ़ा तो तीनों से ले लो आप। हाँ तो आप आगे बढ़िए। अगर लॉस होता 40 का, अगर लॉस कितना होता 40 का, तो पहले 10 ले लेते ए से। 10 किसे ले लेते? अब कितना बच गया? 30 बच गया ना? तो 30 में से 15 15 ले लेंगे, किससे? बी और सी से। देखना बेटा पहले तो ऐसा नहीं है कि किसी एक से लेना है एक से लेना है, ऐसा नहीं है। नहीं तो ऐसे तो लड़ाई हो जाएगी, क्योंकि 30,000 की बात है तो सी बोला सी दे देगा पूरा पैसा, ए बोले हम क्यों दे? नहीं समझ में आया? झगड़ा हो सकता है, रेशियो थोड़ा गड़बड़ भी हो सकता है। ये एक का ज्यादा एक का कम है, एक का वो हो गया, निकल हुआ। तो लॉ कहता है अगर ये वाला सर्कमस्टांस आता है तो पहले तो तीनों पैसे देंगे इक्वली।
कितने पैसे देंगे तीनों इक्वली। अगर लॉस कितने का होता 40 का, तो ए तो पूरा कितना देता अपना 10,000, और फिर बी और सी कितना देते इक्वली 15,000। अच्छा अगर नुकसान होता 50,000 का तो कैसे पे होता है ये? अच्छा 10,000 तो ए देगा, 20,000 पूरा वो दे देगा, कौन दे देगा क्या कहते हैं बी, और वो कितना दे देगा 20,000 वो दे देगा। ये समझ में आया? हाँ अपने शेयर से एक्सटेंड नहीं होगा। अगर 60 का होता, अच्छा अगर लॉस 10,000, वो भी आता हूँ वो भी आता हूँ, अगर लॉस कितना होता बेटा 10 क्या कहते हैं नहीं नहीं कितने तो लॉस ले लिया हमने, ये मैं लिखता हूँ ना। नहीं कहाँ कहाँ तक लॉस लिख लिया हम लोगों ने। अच्छा अगर 30 ले लिया तो क्या हो जाएगा, ए कितना देगा 10, बी कितना देगा 10, और सी कितना देगा 10। अगर नुकसान हो जाए कितने का बेटा 40 का, तो ए कितना देगा 10, बी कितना देगा 15, और सी कितना देगा 15। ये क्लियर हो गया? अगर लॉस हुआ कितना है बेटा 50 का, तो ए कितना देगा 10, बी कितना देगा 20, सी कितना देगा 20। अगर लॉस हुआ कितने का 60 का, तो ए कितना देगा 10, बी कितना देगा 20, सी कितना देगा 30। अगर लॉस होता 55 का, तो ए कितना देता बेटा 10, बी कितना देता 20, क्योंकि अगर 55 को आधा करोगे तो 22.5 हो जाएंगे ना, लेकिन बी तो अपनी औकात से ज़्यादा पे नहीं कर सकता, तो बी कितना देगा 20, और सी कितना देगा 25। ये समझ में आया? अगर नुकसान होता 70 का, तो ए कितना देता 10, बी 20, सी 30, खत्म। 40 को देगा बेटा वो। आपको समझ में आया नहीं आया? अच्छा अब आपका मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। अगर लॉस हुआ लेट सपोज करो कितने का 20 का, अगर लॉस कितने का हुआ बेटा 20 का, तो तीनों आपस में इक्वली दे देंगे। क्यों ऐसे? सारा एक से नहीं लेना बेटा, आप समझो तीनों से लेना है, तीनों को श्योरिटी है, ऐसे नहीं एक से लेना एक से लेना, तीनों से लेना है। इक्वल अमाउंट पे ले लो। अगर 10,000 का लॉस है इक्वल अमाउंट ले लो तीनों से। हाँ 20 में अगर 20 का होता तो 20 का लॉस है तो देखो ना तीनों को तो देना ही है, तीनों को, और लिमिट तो ऊपर ही है ना तीनों का, 10 भी है 20 भी है और 30 भी है, ज्यादा ही है ना, तो तीनों से इक्वल ले लो। मतलब जहां पर इक्वल में ए का शेयर बढ़ जाता है ना, तो वो ए वाला अपना शेयर नहीं देगा, नहीं समझे तुम? हाँ अगर डिवाइड किया और ए का शेयर इक्वल ज्यादा आता है तो ए उससे ज्यादा शेयर नहीं देगा, वो कहेगा मैं अपने तक दे दूंगा। हाँ डिवाइड तीनों में होगा। नहीं क्लियर हुआ? जैसे इसी को अगर हमने ये वाला जो लिया था एग्जांपल 40 लिया था ना, अब 40 को अगर आप डिवाइड, लेकिन ऐसे करना है कि पहले ए से ले लो पूरा 10, फिर जो बच जाएगा फिर आधा आधा कर दो। हाँ बोलो ना। बेटा वो तो हो गया। अब कोश्योरिटी जितने की है उतना ही होगा ना बेटा। नहीं वो क्यों होगा, जितना का बोला है, और हमने तो हमेशा लिखा ही है बेटा सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट। श्योरिटी तो सिर्फ उतना ही लायबल है सब्जेक्ट टू दी कॉन्ट्रैक्ट, सब्जेक्ट टू दी कॉन्ट्रैक्ट जितना कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है। हाँ कुछ नहीं लिखा होता तो फिर तो कुछ नहीं, अगर लिखा ही नहीं है फिर तो सारे लायबल हैं तीनों। ये क्लियर हुआ नहीं हुआ बेटा? पक्का? तो ये क्या बन जाएगा बेटा, नेक्स्ट सेक्शन लास्ट सेक्शन कौन सा हो जाएगा हमारा 147, वो क्या कहता है, लाइबिलिटी ऑफ को श्योरिटीज बाउंड इन डिफरेंट सम। लाइबिलिटी ऑफ को श्योरिटीज बाउंड इन डिफरेंट सम, डिफरेंट सम समझ में आया ना बेटा, बोलिए डिफरेंट सम अलग अलग अमाउंट के, तो इनको इक्वल पे करना है अपने ऑब्लिगेशन तक। समझ में आया तुम लोग को? वही इक्वल पे करना है अपने ऑब्लिगेशन। जैसे 30,000 का नुकसान हुआ तो तीनों इक्वल पे कर देंगे, बनता भी ऑब्लिगेशन तक का। हाँ अगर 30 से ज्यादा होता है तो ए तो अपना पूरा दे देगा, क्योंकि फिर तो वो हो नहीं सकता, और फिर जो बच जाएगा वो बी और सी इक्वल दे देंगे। नहीं समझ में आया बेटा? मतलब और जैसे जैसे चलता रहेगा वैसे वैसे वो होता रहेगा। तो हम क्या लिख देंगे इसके अंदर, लाइबिलिटी ऑफ को श्योरिटीज बाउंड इन, क्या लिखा बेटा हमने डिफरेंट सम, इसके अंदर क्या लिख देंगे इक्वल, इक्वल टिल देयर रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशन, इक्वल टिल देयर रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशन। टिल देयर रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशन समझ में आया ना? इक्वल है लेकिन सिर्फ कहां तक, अपने अपने ऑब्लिगेशन तक। वही वाली बात जो आपने बोला, अगर कम होता लॉस तो इक्वल ही हो जाता, तीनों में बढ़ जाता। जैसे अगर 20,000 का नुकसान होता तो तीनों में बढ़ जाता। ये क्लियर हुआ नहीं हुआ? कोई डाउट नहीं आता बेटा? एग्जाम्पल लिखना पूरा कर देना। आपको अब लॉस कितना हुआ बेटा इसमें, आपका जो एग्जाम्पल था, लॉस ऑफ 10,000 वुड बी बॉर्न इक्वली। एग्जाम्पल बेटा एग्जाम्पल की तरफ लिखेंगे ना आगे। हाँ लॉस विल बी बॉर्न इक्वली, फुल स्टॉप लिख दो बेटा एग्जाम्पल। अगर 40 का होता इफ द लॉसेस ऑफ रुपीज 40,000 देन,
देन व्हाट, 10, तो पूरा ए भर देगा। वो तो इक्वल तो हो ही नहीं सकता था क्योंकि उसका तो ज्यादा होता अगर इक्वल कर दे तो पहले तो ए पूरा पे कर दिया अपना 10, फिर जो बच जाएगा 30 वो इक्वली कौन बेयर करेंगे, बी और सी। तो ए बेयर करेगा 10, बी 15, सी 15। 10, बी 15, सी 15। अच्छा अगर लॉस होता कितने का बेटा, 50 का, तो अभी कैसे बियर होता बेटा, 10 तो वो देता देता, और 20 और 20, कि अपने अपने रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशन तो इक्वल ही करना है ना। अच्छा अगर होता नुकसान कितने का, 60 का, तो 10, 20, 30, क्योंकि 10 उसने पे कर दिया, बचा कितना, 50। अब 25 25 तो कर ही सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि तो उसका 20 से ऊपर हो नहीं सकता, तो वो 20 बढ़ देगा, और जो बच गया बाकी सारा कौन पे करेगा, सी, 30,000। ये क्लियर हुआ नहीं हुआ। और अगर लॉस हो रहा है कितने का बेटा, 70 का, तो वही 10 20 30 ही पे करना है, और आपको पे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जितना लिखा है उतना ही पे करना है। आप लोगों ने लिखा नहीं बेटा ये चीजें जो मैंने बोली, कहाँ लिखा बेटा, 50 तक लिख लिया, आगे नहीं लिखेंगे हम लोग। चलो बेटा जैसा मन करे आपका। आगे लिखना है बेटा, नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे।